दिया कुमारी ने वोट कास्ट कर दिया है और जयपुर की सीट पर अलग अलग मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग का जायजा ले रही हैं। मैम, एक बड़ी चुनौती कहें, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जब डिप्टी सीएम आप बनी हैं, सरकार के सामने पहला बड़ा इलेक्शन है, कैसे देखती हैं चुनौती? देखिए, बड़ा इलेक्शन तो डेफिनेटली है, लेकिन हम सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी और 400 पार का आंकड़ा हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। देश में पीएम नरेंद्र मोदी 400 पार का जो आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि संविधान बदलने की साजिश है। 400 सीटें आ जाएंगी तो फिर चुनाव ही नहीं होगा देश में। देखिए, वो तो धारा 370 हटाने के पक्ष में भी नहीं थे। वो तो महिला आरक्षण बिल जब आया उस समय भी वो आर्ग्यू कर रहे थे और मैं वहीं पर थी, मैं सांसद थी उस समय भी उस बिल पे इतनी आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिबेट हुई, जो कि नहीं होना चाहिए था। सबको पूरी तरह से सर्व सहमति से वो बिल पास होना चाहिए था, लेकिन वो उसके भी पक्ष में नहीं थे। वो तो ये कहते हैं कि राम जी भी काल्पनिक थे। तो ये सारी बातें जो हैं सब पूरी देश की जनता ने देखी हैं, उनका काम भी देखा है। 60 साल से उन्होंने इस देश पे राज किया, लेकिन इस देश को पिछड़ा ही छोड़ा। और अब मोदी जी ने इन 10 सालों में जिस तरह से परिवर्तन मोदी जी लाए हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी जी कि मैं ये करूंगा और मैं इन सब बातों की भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं अचीव करूंगा। और लोग इस चीज पे भरोसा करते हैं। जितना प्रोग्रेस हुआ है हमारे देश में इन 10 सालों में, इससे पहले नहीं हुआ था। लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट लोगों तक योजना पहुंच रही है, खाते खुले हैं लोगों के, घर तक पाइपलाइन आई है, घर तक गैस कनेक्शन आया है, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, रेलवे स्टेशन में निर्माण हुआ है, रेलवे लाइंस डली हैं। ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बिल्ड हुआ है हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए ये मोदी जी को ही वोट करें। लेकिन कांग्रेस कहती है कि महंगाई, बेरोजगारी पर बीजेपी बात नहीं करती। तो उनको बोलिए, आपने देश को गरीब का गरीब ही छोड़ा। कम से कम मोदी जी, अब हमारा देश पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और नेक्स्ट मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और जब अर्थव्यवस्था बनेगी तब जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इकोनॉमी भी हमारी अच्छी होगी देश की हर प्रकार से। अभी देखिए आप, इतने सारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं। 2013 तक हमारे गिने चुने स्टार्टअप्स थे, आज हमारे मोर देन 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। तो ये क्या है, हमारे जो यूथ हैं वो अब जॉब क्रिएटर्स बन गए हैं, जॉब गिवर्स बन गए हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये जॉब्स ही तो हैं, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड होता है, तब जब सड़कें बनती हैं या और कोई निर्माण का काम होता है, तभी भी तो लोगों को रोजगार ही मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं ना, सब जानते हैं और मोदी जी के प्रति सबको भरोसा है। और ये भरोसा आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आए। लेकिन जब आप जाती है मैम पब्लिक में, कहीं फटीग फैक्टर भी दिखता है 10 सालों का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग पूरी तरह, आप देखिए तो सही, इतनी बड़ी संख्या में, और महिला वोटर्स तो कितनी आई हैं। तो फिर ये सब देख रहे हैं लोग। हाँ, डेफिनेटली गर्मी है, तो इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता सुबह से ही लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं और पोलिंग बूथ तक लेकर। सरकार के कामकाज पर भी मोहर मानी जाएगी जो परिणाम आएगा? हमारे सरकार को तो बहुत कम समय मिला है, अभी 100 दिन ही मिले थे, उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। तो मैं उसकी बात तो कहूँगी, हाँ डेफिनेटली ERCP का जो काम है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। जो शेखावटी तक यमुना का पानी लेके आने की बात थी वो भी किया। पर अभी पेपर लीक में इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, महिला सुरक्षा भी पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है, सारी चीज़ें। अब सड़कें भी हमने 5-5 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा क्षेत्र में दी हैं। डेफिनेटली लोग देख रहे हैं। पर मैं ये कहूँगी कि सचमुच में हमारे सारे काम धरातल पे आना, ये तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। और डेफिनेटली हमारी सरकार भी विकास पे ही फोकस रहेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया मैम। दिया कुमारी डिप्टी सीएम वोट डालने के बाद कोशिश कर रही हैं अलग अलग बूथ केंद्र पर जाकर लोगों से बात करें, मतदान के लिए प्रेरित करें, लेकिन कुल मिलाकर कॉन्फिडेंट हैं राजस्थान में 25 सीटों के लिहाज से भी। और जैसा नारा दिया है पीएम मोदी ने 400 पार का, उसके लिए कि देश में पीएम के कामकाज पर और राजस्थान सरकार का भी एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट रहने वाला है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV।